डिक्टेशन शुरू। राष्ट्रपति के भाषण में जो कहा जाता है, यदि उसका पालन किया जाता तो हिंदुस्तान दुनिया का एक शक्तिशाली देश होता। पूर्णविराम। कुछ वर्षों को छोड़कर लगातार आपके हाथों में सत्ता रही है, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीबी बढ़ी ही है। पूर्णविराम। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में जब तक ईमानदार अधिकारियों की कमेटी गठित नहीं करेंगे, तब तक आपकी योजना असफल रहेगी और गरीबों तक नहीं पहुंचेगी। पूर्णविराम। देश की गरीबी हटाओ कहने से गरीबी नहीं हटेगी। पूर्णविराम। अतः नारा हो बेरोजगारी हटाओ। पूर्णविराम। बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। पूर्णविराम। इसलिए हम समाजवादियों ने हमेशा नारा दिया है कि बेरोजगारी हटाओ। पूर्णविराम। अतः आप रोजगार दीजिए, और अगर रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए। पूर्णविराम। पैरा। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अविश्वास किसानों में है। पूर्णविराम। दुनिया के जिन देशों ने किसानों को प्राथमिकता दी है, वही देश संपन्न और ताकतवर है। पूर्णविराम। इसलिए यदि गरीबी हटानी है तो किसानों को समर्थ बनाना होगा, तब देश संपन्न और समृद्ध होगा। पूर्णविराम। आज हिंदुस्तान में किसी भी दुर्दशा है तो वह किसानों और मुसलमानों की है, क्योंकि दस्तकारी का काम आज भी 80% मुसलमानों के हाथों में है। पूर्णविराम। अन्न की पैदावार प्रति वर्ष देश में 3% घट रही है। पूर्णविराम। इसका कारण यह है कि जमीन सुकड़ रही है, बिल्डिंग्स बन रही है। पूर्णविराम। आज भी ऊसर, बंजर, बेहड़ जमीन पड़ी हुई है। उसको खेती लायक बनाने के लिए कोई भी अभी तक योजना नहीं है। अभी भाषण में इसके लिए कोई योजना नहीं रखी गई है। पूर्णविराम। जब तक जमीन खेती लायक न हो जाए, तब तक सरकार अपने खर्चे पर उसे खेती लायक बनाए, पानी का इंतजाम करें। पूर्णविराम। इससे पूरे देश से बेरोजगारी मिटेगी। पूर्णविराम। आज अगर सबसे ज़्यादा रोजगार कोई दे रहा है तो वह किसान है। पूर्णविराम। फिर भी उसकी सबसे ज़्यादा उपेक्षा हो रही है। पूर्णविराम। पानी का स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है। पूर्णविराम। इससे गंभीर संकट पैदा होने वाला है। पूर्णविराम। जल स्तर को नीचे जाने से रोकने के लिए उपाय केवल तालाब है। पूर्णविराम। अतः गांव-गांव तालाब खोदें और उनमें पानी भरा जाए। पूर्णविराम। आप एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराइए कि तालाबों में इस वक्त कितना पानी है। पूर्णविराम। तालाब ऊपर है और पानी नीचे है, जबकि तालाब नीचे बनाना चाहिए। पूर्णविराम। आज जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। पूर्णविराम। उसके कारण बहुत बड़ा खतरा हमारे सम्मुख आ खड़ा है। पूर्णविराम। हम साक्षरता के मामले में दुनिया में सबसे नीचे के
पायदान पर आते हैं पूर्ण विराम, कुछ एक सालों को छोड़ दें तो केंद्र में अधिकतर समय तक सत्ता आपके ही हाथों में ही रही है पूर्ण विराम। इसलिए आपने निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं वह हमें बताएं पूर्ण विराम। इसी तरह स्वास्थ्य का है पूर्ण विराम, इतनी बीमारियां फैल रही है कि उसका कोई इलाज नहीं है पूर्ण विराम। हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद देश में कोई प्लान नहीं है, बिना योजना के ही सब चल रहा है पूर्ण विराम। यह बहुत अफसोस की बात है संपूर्ण विराम।